अब एनडीए के हम इस पर आप विरोध भी कर रहे थे। नहीं, एनडीए के साथ हम लोग शुरू से हैं। इसका विरोध कर रहे थे, अभी 10 दिन इसका विरोध भी आप कर रहे थे। थोड़ी हो रहा था भाई। पार्टी का विरोध नहीं हो रहा। अभी क्या मुद्दा रहेगा सर आपका? सर पार्टी का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। भाग रहे हैं सर। सर मिसबाहुद्दीन सर भाग रहे हैं सर। भाग रहे, थोड़ा सा बताइए, बताना थोड़ा चाहिए सर, थोड़ा बताना चाहिए। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि हमारा देश हिंदुस्तान प्यारा देश, जो सारी जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ए गुलसितां हमारा। इसी देश में बहुत सारे स्टेट हैं, उन स्टेट में से एक स्टेट बिहार है, और बिहार में जिला थाना बहुत सारे हैं, उनमें से किशनगंज भी है। वहाँ पर आपको बहुत सारे उलमा मिलेंगे, खुतबा मिलेंगे, सियासतदान मिलेंगे। लेकिन सियासतदानों में से कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़, किसी कौम के ख़िलाफ़ जो है आग उगालते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है बात करते हैं। ऐसे ही एक शख्स जिसका नाम क्या है, आकाश अग्रवाल या क्या नाम था उसका नाम, ठाकुरगंज से उसका ताल्लुक़ है। वो पहले जो है एमएलए था, साबिक एमएलए था, 2005 या क्या किसमें था वो, खैर जो भी हो, उसने शेरशाहबादी कौम के ख़िलाफ़ उसने ऐसी बात कहा था कि शेरशाहबादी कौम कोई तो बांग्लादेशी है, कोई तो क्या है क्या नहीं है, यानी वो हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हैं। इस तरह की बात आकाश अग्रवाल ने कहा था और वो जेडीयू में शामिल हुआ, जिसकी वजह से उसके ख़िलाफ़ मुसलमान यानी शेरशाहबादी कौम लोग उसके ख़िलाफ़ जो है एकजहती का सबूत दिया और उसके ख़िलाफ़ जो है प्रोग्राम भी किए। और प्रोग्राम का जो शेरशाहबादी एसोसिएशन का जो मालिक लोग, जो नेता लोग हैं, उन्हीं लोगों के दोबारा किया गया था। और उनमें से एक था अब्दुर्रहमान साहब, जो किशनगंज बिलवा के रहने वाले हैं, और एक था मिसबाहुद्दीन बुखारी, जो फजलत शेख जनाब मौलाना मतीन सलफ़ी रहमहुल्लाह के भाई हैं और फजलत शेख जनाब मौलाना मतीउर रहमान हफिज़हुल्लाह के चचा हैं। मिसबाहुद्दीन बुखारी को आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इसकी एक बनात है हडतपाड़ा में, किशनगंज में। ये वही शख्स है जो शेरशाहबादी एसोसिएशन के एक मालिक भी है, एक जिम्मेदार भी है, और इस शेरशाहबादी कौम का एक गद्दार भी है। इसने शेरशाहबादी कौम के साथ गद्दारी किया। जिसने शेरशाहबादी कौम के खिलाफ जूं तो बोला, उसी का साथ मिसबाहुद्दीन बुखारी ने कल साथ दिया। सीमांचल एक्सप्रेस के जो ये रिपोर्टर हैं, उसने उससे पूछा, प्रिंस खान ने, तो वो भागते हुए कि आप जो है शेरशाहबादी कौम के लिए आवाज़ उठाते थे, आकाश अग्रवाल के लिए, आकाश अग्रवाल के खिलाफ, फिर आप उसी के लिए आप काम करते हैं, उसी के लिए वोट मांगते हैं, उसी के प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कैसी बात है? तो कह रहे हैं कि हम लोग बहुत दिनों से उसकी पार्टी में, जेडीयू में शामिल हैं। तो हम उससे सवाल करना चाहते हैं मिसबाहुद्दीन बुखारी साहब से कि आप इतने बड़े गद्दार कब से हो गए? आपको इतनी बड़ी गद्दारी नहीं करनी चाहिए थी। आप एक बहुत बड़े गद्दार हैं, कौम के, शेरशाहबादी कौम के बहुत बड़े गद्दार हैं। आपको नेता बनाया गया, आपको आगे बढ़ाया गया, आप पर भरोसा किया गया, लेकिन आपने शेरशाहबादी कौम के साथ गद्दारी किए हैं। ये गद्दारी आपको कभी बख्शेगा नहीं शेरशाहबादी कौम। मैं उम्मीद करता हूं कि शेरशाहबादी कौम जाग जाए और ऐसे नेता को मुंह के बल गिराए और पैर को पकड़कर घसीटे, रेतली जमीन पर घसीट कर उसको मुंह के बल गिरा दे। और मैं शेरशाहबादी कौम को बोलना चाहूंगा कि आप लोग चालाक हो जाइए और ऐसे लोगों से बच कर रहिए जो अपने रोटी को सेकने के लिए सिर्फ और सिर्फ शेरशाहबादी कौम को धोखा देते हैं। ये लोग जिधर पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, उधर ही ये लोग झोंक जाते हैं और अपने ईमान का सौदा कर देते हैं। और लोगों, शेरशाहबादी कौम को ये लोग आग के दहाने पर, आग के किनारे डालकर, धोखा देकर ये लोग अपना काम में निकल जाता है। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। ये लोग जनता की फिक्र नहीं, अपनी कौम का फिक्र नहीं, बस अपना पॉकेट गर्म होना चाहिए। अपने पॉकेट के खातिर ये लोग सब काम करते हैं। इन लोगों के बहकावे ना आए, अपने जिम्मेदारी को खुद अपने संभाले और ऐसे नेता को से दूर रहिए। बस मैं यही बात बोलना चाहता हूं। और मिसबाहुद्दीन बुखारी के खिलाफ एहतजाज निकाला जाए। मैं शेरशाहबादी कौम से मैं अपील करता हूं कि इसके खिलाफ जो है एक एहतजाज किया जाए और एक जहती का सबूत दे और शेरशाहबादी कौम इसको मुंह तोड़ जवाब दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।